लोग स्थिरता इसलिए नहीं चुनते क्योंकि पैसा सुरक्षित है, बल्कि पहचान सुरक्षित लगती है। आय का नुकसान डरावना नहीं लगता, पर पहचान टूटने का विचार अंदर से हिला देता है। मिडिल क्लास कंडीशनिंग बचपन से सिखाती है कि अलग होना जोखिम और जुड़ा रहना सम्मान है। सम्मान की चाह इंसान को वही जीवन दोहराने पर मजबूर करती है जो पहले से स्वीकार्य हो। स्वीकार्यता की कीमत अक्सर विकास से ज्यादा भारी होती है। लोग कहते हैं सुरक्षित रहो क्योंकि समाज असफलता को नहीं बल्कि अलग दिखने को दंड देता है। असफलता से उबरना संभव है, पर सामाजिक पहचान खोना मानसिक रूप से ज्यादा दर्द देता है। इसलिए इंसान नुकसान से नहीं बल्कि शर्म से ज्यादा डरता है। शर्म का डर हर जोखिम को मूर्खता और हर स्थिरता को समझदारी बना देता है। लोग विकास नहीं चुनते क्योंकि विकास उन्हें अपनी पुरानी छवि छोड़ने पर मजबूर करता है। पुरानी छवि छोड़ना मतलब परिवार और समाज की उम्मीदों से बाहर जाना। बाहर जाना मतलब अकेला पड़ना, और अकेलापन सबसे बड़ा मानसिक खतरा होता है। इंसान पैसे खो सकता है, पर अकेला होना उसके लिए ज्यादा असहज होता है। इसी असहजता से बचने के लिए लोग स्थिरता को प्राथमिकता देते हैं। स्थिरता उन्हें वही इंसान बनाए रखती है जिसे समाज पहले से पहचानता है। पहचान बची रहे तो व्यक्ति खुद को सुरक्षित महसूस करता है। सुरक्षा का यह भाव आय से नहीं बल्कि स्वीकृति से पैदा होता है। लोग नौकरी छोड़ने से नहीं बल्कि रिश्तों में सवाल उठने से ज्यादा डरते हैं। सवाल उठना मतलब अपनी छवि पर हमला, और छवि पर हमला आत्मसम्मान पर चोट है। आत्मसम्मान बचाने के लिए इंसान अक्सर विकास की कीमत चुका देता है। लोग कहते हैं जिम्मेदारी है, पर असल में जिम्मेदारी पहचान को बचाने का बहाना होती है। बहाने इंसान को वही रहने देते हैं जो वह पहले से है। वही रहना आसान लगता है क्योंकि उसमें कोई सामाजिक टकराव नहीं होता। टकराव से बचना इंसान की सबसे पुरानी आदत होती है। यह आदत उसे सुरक्षित नहीं बल्कि स्थिर बना देती है। स्थिरता दिखती है, पर भीतर असंतोष धीरे धीरे बढ़ता रहता है। असंतोष को लोग थकान या समय की कमी कहकर टाल देते हैं। टालना पहचान बचाने का सबसे सरल तरीका होता है। लोग सोचते हैं आय स्थिर है इसलिए सब ठीक है, पर आय से ज्यादा स्थिर उनकी सोच हो चुकी होती है। स्थिर सोच नए अवसरों को खतरे की तरह देखती है। खतरा दिखते ही दिमाग पुराने रास्ते को और मजबूत पकड़ लेता है। यही पकड़ विकास को रोककर व्यक्ति को मानसिक रूप से सीमित कर देती है। सीमित सोच में इंसान अपनी क्षमता पर सवाल करना बंद कर देता है। सवाल न करने का मतलब वही बने रहना जो पहले से स्वीकार्य है। स्वीकार्य बने रहना समाज में सुरक्षा और अंदर असंतोष पैदा करता है। यह असंतोष अक्सर दबा रहता है क्योंकि बाहर सब सामान्य दिखता है। सामान्य दिखना इंसान को भ्रम देता है कि समस्या सिर्फ उसके मन में है। मन की समस्या को वह नजरअंदाज करता है ताकि पहचान सुरक्षित रहे। पहचान बचाने की यह प्रक्रिया धीरे धीरे आदत बन जाती है। आदत बनते ही इंसान स्थिरता को अपनी नैतिकता मानने लगता है। नैतिकता का मतलब होता है वही करना जो समाज सही मानता है। समाज जोखिम को नहीं बल्कि दोहराव को सम्मान देता है। सम्मान पाने की चाह इंसान को भीड़ से अलग होने नहीं देती। अलग होने का डर आय के नुकसान से ज्यादा भारी पड़ता है। इसलिए लोग कहते हैं स्थिर रहना समझदारी है, पर असल में यह समझदारी नहीं बल्कि सामाजिक सुरक्षा की रणनीति होती है। रणनीति इंसान को सुरक्षित दिखाती है पर आगे बढ़ने नहीं देती। आगे न बढ़ना धीरे धीरे आत्मविश्वास को भी कमजोर करता है। कमजोर आत्मविश्वास इंसान को और ज्यादा स्थिरता खोजने पर मजबूर करता है। यही चक्र व्यक्ति को विकास से दूर और पहचान के करीब रखता है। लोग कहते हैं समय खराब है, पर असल में डर मजबूत होता है। डर नुकसान का नहीं बल्कि छवि टूटने का होता है। छवि टूटने का मतलब खुद को नए तरीके से देखना। नया देखना असुविधाजनक होता है क्योंकि उसमें पुरानी सुरक्षा खत्म होती है। सुरक्षा खत्म होना दिमाग को खालीपन जैसा महसूस कराता है। खालीपन से बचने के लिए इंसान वही रास्ता पकड़ लेता है। वही रास्ता उसे धीरे धीरे सीमित जीवन में कैद कर देता है। कैद जीवन बाहर से आरामदायक और अंदर से बेचैन होता है। बेचैनी को लोग सामान्य मान लेते हैं क्योंकि आसपास सभी ऐसा ही जीते हैं। सामूहिक बेचैनी व्यक्तिगत सच्चाई को दबा देती है। दबाई हुई सच्चाई इंसान को लगता है कि समस्या उसमें नहीं, व्यवस्था में है। व्यवस्था को दोष देना पहचान को बचाने का सबसे आसान तरीका है। आसान तरीका चुनकर इंसान कठिन सवालों से बचता रहता है। कठिन सवाल यही होते हैं कि मैं कौन हूं और क्यों यही कर रहा हूं। इन सवालों से बचकर
इंसान स्थिरता को बुद्धिमानी मान लेता है। बुद्धिमानी का यह रूप असल में डर का सामाजिक संस्करण होता है। सामाजिक डर कभी खुलकर नहीं दिखता, इसलिए उसे चुनौती नहीं मिलती। चुनौती न मिलने पर डर पहचान में बदल जाता है। पहचान बनते ही इंसान स्थिरता को अपनी प्रकृति मानने लगता है। प्रकृति मानते ही विकास अस्वाभाविक लगने लगता है। अस्वाभाविक लगना दिमाग को पीछे खींचने का संकेत होता है। पीछे खींचना सुरक्षा देता है, पर दिशा बदलने नहीं देता। दिशा न बदलने का मतलब वही जीवन बार बार दोहराना। दोहराव में व्यक्ति खुद को समझने का मौका खो देता है। खुद को न समझना पहचान को और मजबूत पकड़ बना देता है। मजबूत पकड़ इंसान को स्थिर रखती है, पर संतुष्ट नहीं बनाती। असंतोष धीरे धीरे थकान और उदासी में बदल जाता है। उदासी को लोग काम का दबाव कहकर नजरअंदाज कर देते हैं। नजरअंदाज करना पहचान बचाने का अंतिम तरीका होता है। लोग कहते हैं यही जीवन है, इसलिए स्वीकार करना सीखो। स्वीकार करना कभी कभी समझदारी नहीं, बल्कि डर का समझौता होता है। समझौते में लिया गया जीवन बाहर सुरक्षित और अंदर खोखला होता है। खोखलापन इसलिए क्योंकि इंसान अपनी संभावनाओं को कभी देख ही नहीं पाता। संभावनाएं देखने के लिए पहचान से बाहर निकलना जरूरी होता है। बाहर निकलना सबसे बड़ा सामाजिक जोखिम होता है। इसलिए लोग नुकसान नहीं, बल्कि सामाजिक अकेलेपन से डरते हैं। यही डर स्थिरता को विकास से ज्यादा आकर्षक बना देता है। स्थिरता पहचान बचाती है, इसलिए आय से ज्यादा मूल्यवान लगती है। यही असली कारण है कि लोग विकास नहीं बल्कि स्थिरता चुनते रहते हैं। अगर आप पैसों के फैसले भावनाओं से नहीं लेना चाहते तो चैनल सब्सक्राइब रखें, लाइक करें और कमेंट में अपनी सोच लिखें।